अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम वो तमाम टूल्स और टेक्निक्स को समझेंगे जो हमारा जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था पिछले मॉड्यूल में कि कैसे रिलेट करना है, एक्सप्लोर करना है, प्रपोज करना है और एग्री करना है। ये जो एक साइकिल हमने डिस्कस करी थी, इस साइकिल को सपोर्ट करने के लिए हम टूल्स और टेक्निक्स को समझेंगे। अब उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा, वो था रिलेट करना। देखिए, टूल्स और टेक्निक्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपके पास कोई सपोर्टिव इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि यार मुझे करना कैसे है। तो उसी की हेल्प के लिए हम इन टूल्स और टेक्निक्स को देख रहे हैं। तो जो सबसे पहला था रिलेट करना। देखिए, ये वो चीज़ है जिसको हमेशा ओवरलुक किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल होती है। इससे क्लाइमेट बनता है, इससे फाउंडेशन बनती है, इससे नेगोशिएशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है। अब रिलेट करने के लिए मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको सपोर्ट करेंगी। इसमें सबसे पहला क्या है, वो है पेइंग अटेंशन। देखिए, पेइंग अटेंशन का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, कभी कभी ये हमारी आम जिंदगी में भी आप देखते होंगे कि एक बंदा इग्नोर कर रहा होता है। तो जब सामने वाला बंदा इग्नोर करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार देखो मेरी बात ही नहीं सुन रहा सही से। तो इसी तरह नेगोशिएशन के प्रोसेस में जब आप रिलेट करने जा रहे हैं तो पेइंग अटेंशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसे? अब इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक, इसमें आपने आई कांटेक्ट करना है। अब प्लीज़ अगर सामने कोई लेडीज़ हो तो आई कांटेक्ट मत करने बैठ जाइएगा। ऐसा नहीं है आप आंखों में आंखें डाल के देखे जा रहे हैं और सामने से एक थप्पड़ पड़ा, फिर आपने बोला भाई मेरे तो सर ने यही सिखाया था आई कांटेक्ट करना है। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि एक रीज़नेबल वे में डिसिप्लिनरी तरीके से आपने आई कांटेक्ट रखना है। आपका जो पोस्चर है वो इरेक्ट पोस्चर होना चाहिए। उसके अलावा आपने स्लाइटली मूव होना है उस शख्स की तरफ, ऐसे करके जैसे यूँ ध्यान देते हैं ना, तो स्लाइटली मूव होना है, गौर कीजिएगा। तो उसके अलावा आपने ध्यान से बात सुननी है, जैसे आप बहुत ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामने वाला कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो ये वो अटेंशन के टूल्स हैं जो कि आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। ये आपका जो पहला पार्ट था साइकिल का, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, उसमें पेइंग अटेंशन। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है कन्वर्सेशन ओपनर्स। देखिए, जब इंसान बातचीत शुरू करता है तो ऐसा तो नहीं है कि जाति जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट, मैंने बोला था बिजनेस की बात नहीं करनी है। तो ओपनर्स में क्या होता है कि आप कोई कॉमन चीज़ की बात करें, जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गई, कोई हॉबीज़ हो गई, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन या रिलीजियस मामला डिस्कस मत कीजिएगा। उससे क्या है कि आर्गूमेंट्स मज़ीद बढ़ जाएंगे अगर उसके और आपके जो ख्यालात हैं वो नहीं मिलते। तो कॉमन चीज़ के ऊपर बात कीजिएगा जिससे कंफर्ट लेवल क्रिएट हो। कोई स्पोर्ट्स हो गया, मैंने बताया हॉबीज़ की बात कर लें, जनरल डिस्कशन करें ताकि थोड़ा सा हंसी मजाक हो, एक अच्छा जो है ना रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट हो। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है रिन्यूअल स्ट्रेटजीज़। देखें, ये ज़्यादातर वो होता है कि मिसाल के तौर पे पिछली दफ़ा, यानी कि उससे पहले अगर आपके पहले से कोई मीटिंग हो चुकी है जिसमें नेगोशिएशन हुई थी, तो उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को दोबारा रिमाइंड करना है। जैसे पुराने दोस्त यार वगैरह नहीं मिलते, जब वो मिलते हैं तो अपनी पुरानी बातों को शेयर करते हैं और उस पर खुश होते हैं और मतलब उन इन्फॉर्मेशन के ऊपर यार तुमने यूँ किया था, तुमने यूँ किया था, हंसी मजाक हो जाता है। तो रिन्यूअल ऑफ स्ट्रेटजीज़, जो पहले बात हो चुकी हैं, जो अच्छी बातें थी, जिसके ऊपर आप एग्री हुए थे और दोनों को फ़ायदा हुआ था, उन चीज़ों को रिन्यू करें और उनको रिमाइंड करें। इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है रेसिप्रोकल डिस्क्लोजर। ये बड़ा समझ लें कि ये जो टर्म है ना इस्तेमाल होती है एजुकेशन में, लेकिन यहाँ पे मैं इसको इस तरह से आपको बता रहा हूँ। रेसिप्रोकेट करना, इसका मतलब ये है कि जैसे आप एक किस्म का रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हैं ना, और आपने देखा कि सामने वाला जो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा है वो आपके साथ करना चाह रहा है, यानी कि वो उस डिस्कशन में उसने कोई पर्सनल बात कर दी, तो रेसिप्रोकल यानी कि रिटर्न में आपने भी कोई पर्सनल बात करनी है फिर,
उसने कोई फैमिली की इंफॉर्मेशन शेयर की तो आप भी जो सही समझते हैं वो फैमिली की इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो उससे क्या होगा कि दोनों तरफ से जब इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो कंफर्ट लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि उसने अपनी कोई पर्सनल बात आपसे की और आपने बोला कि नहीं यार देखो मुझसे अपनी पर्सनल बातें नहीं करो, डायरेक्ट फलाने बिजनेस की बात करो। इससे नेगोशिएशन ख़राब हो जाएगी। जिस लेवल पर सामने वाला जा रहा है आपने कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को पकड़कर आपने भी उसी लेवल पर जाकर जो आप सही समझते हैं, लिमिट में समझते हैं, वो डिस्कशन आपने उसके साथ स्टार्ट करना है। तो ये 4 मैंने पॉइंट इसके अंदर बताए जो कि हमारा पहला प्रोसीजर था, साइकिल का जो हमारा पहला पॉइंट था रिलेट करना, उसको सपोर्ट करने के लिए टूल्स और टेक्निक्स में जो हेल्प करेंगे उसमें ये 4 पॉइंट हमने डिस्कशन किए। पेइंग अटेंशन और कन्वर्सेशन ओपनर्स, रिन्यूअल स्ट्रेटजीज और रेसिप्रोकल डिस्क्लोजर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से एक्सप्लोर को कौन सी टेक्निक्स और टूल्स सपोर्ट करेंगी।